सभी से बात करने वाले हैं लैटिक्स मल्टीप्लाई के बारे में। ठीक, आप लोग आज तक जितने भी मल्टीप्लाई किए होंगे बहुत ही नॉर्मल तरीके से किए होंगे, ठीक है, लेकिन आज हम उससे भी और आसान तरीके से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, जिसका नाम है लैटिक्स मल्टीप्लाई। लैटिक्स मल्टीप्लाई होता क्या है? लैटिक्स मल्टीप्लाई जो होता है, हम इसे एक जालिया गुणा के नाम से जानते हैं। जालिया गुणा के नाम से जानते हैं, ठीक। जालिया क्यों? क्योंकि इस मल्टीप्लाई को हम एक जाल बनाकर उसको सही तरीके से सिस्टम से उसे उस कॉलम में फिक्स करने के बाद हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और उसे करने से इसका जो आंसर होता है, इस लैटिक्स मल्टीप्लाई के द्वारा किया हुआ मल्टीप्लाई में जो आंसर हमें मिलता है वो करेक्ट होता है। बात आती है कि इसे हम करते कैसे हैं, हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लाई विथ हेल्प ऑफ लैटिक्स मल्टीप्लाई। तो देखिए, अगर बाय द वे हमें जैसे इस अंक को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 3496 को हमें मल्टीप्लाई करना है 9486 में, ठीक। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आज तक आप लोग कैसे करते थे, इसको यहाँ पे आप लोग उतार के, ठीक, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसे हम ऊपर नीचे लिखकर करते थे, लेकिन इस लैटिक्स मल्टीप्लाई में हम इसे एक कॉलम में सेटअप करके करेंगे। अब कैसे, देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो नंबर सी कितने डिजिट का है। तो ये 4 डिजिट का नंबर है और ये भी 4 डिजिट का ही नंबर है। तो 4 डिजिट का जब नंबर होगा तो हमें सबसे पहले 4x4 का कॉलम क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ऐसे हम पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में हम 4 कॉलम बनाएंगे। ये 4 कॉलम हो गए और फिर हम 4 कॉलम यहाँ पे फिल करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, 4x4 का एक कॉलम रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे इन सभी कॉलम के सामने हम अपने नंबर्स को वहाँ पे नोट करेंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है हम यहाँ पे ऊपर करेंगे और ये जो सेकेंड वाला उसको हम इधर करेंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से। ये हम नोट कर ली। अब हमें इसमें क्या करना है, इन सभी कॉलम में और क्रॉस लाइन खींचना है कुछ इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से हम इसमें लाइन बना दिए। अब देखने में लग रहा नहीं कि ये आपको जाल, इसीलिए इसे लैटिक्स मल्टीप्लाई कहा जाता है, यानी कि जालिया गुणा। अब बात आती है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी प्रकार से सेम हमें इसमें भी एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, बस लिखना कुछ अलग तरीके से है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो देखिए, सबसे पहले हम 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो 6 9 जा कितना होता है 54। तो 54 का हम 5 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 9 जा 81, तो 8 यहाँ 1 यहाँ, फिर 9 4 जा 36, फिर 9 3 जा 27। ये हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब हमें सेकंड करना है, यानी कि 4 का इन सभी से। तो 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। सेकेंड कंप्लीट। अब थर्ड करेंगे, 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 8 4 जा 42 और 8 3 जा 24। अब बचा कौन 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, फिर 6 9 जा 54, फिर 6 4 जा 24, फिर 6 3 जा
18। तो अब ये जो हमारा जाल था, यानी कि जो ये हम 4x4 का कॉलम रेडी किए थे, ये पूरा क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब हमें इसका आंसर कैसे निकालना है, अब हमें उसे समझना। तो देखिए, आंसर निकालने के लिए हमें इसको ऐसे क्रॉस में क्या करना, ऐड करना, ठीक, यानी कि हमको ऐसे इस तरीके से इसको ऐड करना, ऐसे, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना 6, अब 6 के साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। देखिए इसी कॉलम के नीचे लिखना है, ठीक है, लाइन खींच देना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो क्या है 6। अब हम इधर से इसको ऐड करेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 4 15, तो 15 का यहाँ पे 5, ओके, 15 का 5। अब हम यहाँ पे 1 दे देंगे कैरी, तो 4 1 5, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 और 4 सॉरी 11 और 5 16, 16 4 20, तो 20 का 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का 0 और कितना कैरी आया 2, तो 4 और 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 7 14 7 21, 21 और 2 23, 23 and 2 25, 25 and 8 33, तो 33 का हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे कैरी आ जाएगा 3, फिर 5 और 3 8 1 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 and 3 18 3 कितना होगा 21, 21 and 4 25 1 26, तो 26 का हम यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे आ जाएगा कैरी 2, 8 and 2 10, 6 16, 1 17, 17 2 19, 19 2 21, तो 21 का यहाँ पे 1, यहाँ पे कैरी आया 2, 3 and 2 5, 5 and 7 12, 1 13, तो 13 का यहाँ पे 3, यहाँ पे कैरी आया 1, तो 2 and 1 3। अब ये देखिए हमारा पूरा हो गया सॉल्व, और हम इसको हटा देते हैं, ओके। ये हमारा अब पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम अब इस तरह से नोट करेंगे, ठीक है, यानी कि पहले इसको फिर इसको, तो यहाँ पे कितना है 3, फिर क्या है 3, फिर 1 6 3 0 3 3 1 6 3 0 5 6, ये हो गया हमारा आंसर, ओके, दैट इज आंसर 33 16 13 56, ये हो गया इसका आंसर। तो हम इस प्रकार से लैटिक्स मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, और ये जो है बहुत ही सरल सिंपल ये सिस्टम है लैटिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग लैटिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिजिट का नंबर उतने ही बाई का कॉलम, और उसी कॉलम में हमें सब कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करिए, और भी कई प्रकार से इसे आप कर सकते हैं, और भी कई सिंपल तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।